Last time we learned about the function of the Indian Constitution. To continue this, the Constitution of India was formed by a Constitution Assembly between December 1946 and November 1949. It means जो हमारा भारत का संविधान है, भारत के संविधान को एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था दिसंबर 1946 से लेकर और नवंबर 1946 में। यानी कि जो भारत का संविधान है वो एक निर्मित संविधान है, मतलब उसे रिटर्न किया गया फॉर्म्ड संविधान है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन नेट असेंबली के द्वारा बनाया गया था। इसको जो स्टार्ट किया गया था दिसंबर 1946 में और ये कंप्लीट हुआ था नवंबर 1949 में। इसको कंप्लीट होने में टोटल 2 years 11 month और 18 days का टाइम लगा था। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में इतना टाइम लगा था। कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफन subbranched not by the people but by small group who was to enhance their own power. It means जो हमारा संविधान है उस संविधान को जनता द्वारा, पूरी जनता द्वारा नहीं बनाकर जनता के एक छोटे से ग्रुप, यानी कि एक छोटे सा पार्ट है जनता में से ही कुछ लोगों को चुनकर, और जो जनता है उसने अपनी पावर यानी कि अपनी शक्तियाँ उन लोगों को दी जिसके द्वारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बनाया गया। वेल क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन फर्मेंट पावर इन सोसाइटी। और जो हमारा जो संविधान है, संविधान को इस तरीके से बनाया गया है जिसमें सारी पावर सोसाइटी यानी समाज को दी गई है। इंटीग्रेटली सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखा जाए तो केवल एक ग्रुप यानी कि एक समूह के द्वारा हमारा संविधान नहीं बनाया गया है। इसमें सभी जो लोग हैं उन्होंने मिलकर अब इस संविधान को बनाया है। भारत के सभी जो वर्ग है, जो लोगों के सभी वर्गों के द्वारा इस संविधान को बनाया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हॉरिजॉन्टली एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी आर इवन इंडिपेंडेंट स्टोरियो बॉडीज़ लाइक द इलेक्शन कमीशन। यानी कि जो हमारी जो संविधान है, संविधान में जो एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कार्यपालिका है, जो सरकार है जो काम करती है, और जुडिशरी यानी कि जो न्यायपालिका है उसको इवन इंडिपेंडेंट यानी कि दोनों को बराबर स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन यानी कि जो हमारा चुनाव आयोग है, ये सभी जो संस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं अपने काम को करने में। एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ checkings and balance has functionalized the success of the Indian Constitution। यानी कि जो हमारा जो संविधान है उसको इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है जिसमें अगर हम देखें तो नियंत्रण और संतुलन, यानी कि थोड़ा बहुत नियंत्रण भी है और बैलेंस यानी कि संतुलित भी है। और हमारे जो भारतीय संविधान है उसकी सक्सेस का यही कारण है कि हमारे यहाँ पर जो संस्थाएं होती हैं उनको स्वतंत्रता भी दी गई है और उनमें आपस में बैलेंस भी बनाए रखा गया है। द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली spent 2 years 11 months and 18 days to prepare the constitution to be adopted on November 26, 1949 and come into force on 26 January 1950। जो संविधान सभा है उसने कुल मिला के 2 years 11 months और 18 days में हमारे संविधान को प्रिपेयर किया। और जो हमारा संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जिसे फोर्स यानी कि जिसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जैन 1950 को हम जो रिपब्लिक डे के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो जो हमारा संविधान है उसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे।
26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसको फोर्स यानी कि लागू किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हैड 8 मेजर कमेटी ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसमें कुल मिलाकर 8 समितियां थी जो अलग अलग कार्य को करने में थी। यूजली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर चेयर दिस कमेटी। अगर हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर ने इन समितियों की अध्यक्षता की थी। ईच कमेटी यूजली ड्राफ्ट पर्टिकुलर provision of the constitution which were the subjected to dictate by the entire assembly। जो अलग अलग ईच कमेटी यानी कि जो प्रत्येक जो समिति है उन्होंने अलग अलग प्रोविज़न यानी कि अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, बनाए थे कि संविधान में किस तरीके से क्या काम होगा और इसे एंटायर असेंबली सब जो डिबेट के लिए जो पूरी जो अपनी असेंबली है जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसके आगे इस सब्जेक्ट को रखा गया था।